हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर यूपीएससी से बड़ा डर लगता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद सारा डर छू मंतर हो जाएगा। आपने इसके पहले बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर क्यों ना देखी हो, लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद पूरे यूपीएससी नामकरण का पोस्टमार्टम हम कर देंगे। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और आज के इस वीडियो में पूरा यूपीएससी फिनिश होने वाला है सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाली है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, मतलब एक क्या होती है, किसी भी यौगिक के नामकरण की एक संशोधित या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। ठीक है ना। देखिए, एक साधारण नामकरण पद्धति होती है, एक IUPAC। और IUPAC नामकरण के लिए बच्चों कुछ बेसिक रूल होते हैं, लेकिन हम रूल छपाते नहीं, आपको पता है ना। हम रूल आपको छपाएंगे नहीं, बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं रसगुल्लो जो आपको रिमेंबर करनी होगी, थोड़ा ध्यान में रखना होगा। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले आप इनको रट्टा मार लीजिए। समझिए, जो आपको दिख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कठिन। अरे कुछ भी नहीं कठिन है, कुछ भी नहीं कठिन है। अभी आप सेकेंडों में IUPAC तैयार करोगे। ठीक, सबसे पहले बच्चों इसको याद करना है। आप एक गाने की तरह याद कर लीजिए कि मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नानडेक, ऐसे याद कर लीजिए, है ना, कि मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नानडेक, यानी 10 ये कार्बन है। 10 कार्बन आपको याद करना है, क्योंकि अगर यही नहीं पता तो IUPAC आप कभी जिंदगी में नहीं सीख सकते हैं रसगुल्लों। आधार यही है, ठीक है ना। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नानडेक, ये याद करना है। याद हो गया। उसके बाद क्या करना है? देखिए, इनको याद करने के बाद कुछ चीजें और हैं, वो हैं आपके क्रियात्मक समूह। वो यहाँ पर हैं रसगुल्लों। आप इसको कॉपी पेन लेकर के बैठिए, छाप लीजिए अगर आपको ये सीखना है। क्योंकि आप चाहे हाई स्कूल में हो या 12th में हो या 11th में हो, किसी भी ठीक क्लास के छात्र हों, IUPAC सीखना है तो ये बहुत ज़रूरी है। OH होता है तो इसको हम एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। इसमें हम क्या लगाते हैं? आल लगाते हैं, इसके लिए आल लिखते हैं। और उसके बाद CHO होता है बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके लिए हम अल लिखते हैं। और उसके बाद O रहता है, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो ये ईथर है, इसके लिए हम ऑक्सी लगाते हैं। और उसके बाद CO है, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप, तो कीटोन समूह है, इसके लिए हम ओन लगाते हैं। और COOH है बच्चों, इसके लिए ओइक लिखते हैं, ओइक अम्ल। और NH2 है एमीन। ये आपके हो गए, ठीक ना। अभी देखिए क्या यहाँ पर लिखा है, यहाँ OH लिखा है, यहाँ OH CH3 लिखा है, उसके बाद OH लिखा है, NH2 लिखा है, CHO लिखा है ना। क्यों बता रहे हैं? इसी की तो जरूरत पड़ेगी हमें। उसके बाद साइड में बच्चों अगर CH3 लिखा है तो इसे मेथिल पढ़ेंगे अपन, और C2H5 लिखा है एथिल पढ़ेंगे। इसी तरह C3H7 हो जाएगा, प्रोपिल पढ़ेंगे, ब्यूटिल पढ़ेंगे, पेंटिल पढ़ेंगे, इतना। लेकिन ज़्यादातर मेथिल एथिल के बाहर नहीं आता है। क्यों? देखिए, मेथिल, उसके बाद मेथिल, यहाँ पर मेथिल देखिए, मतलब जहाँ पर देखिए मेथिल इसी फॉर्म में होगा ना। ये चीज़ें समझ गए। ये साइड में है, अगर ये साइड में लगे हैं बच्चों तो इनको ये पढ़ना है। ठीक, ये पढ़ना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं बंद है। एक रहेगा एन पढ़ते हैं, हमें पता है, पहले भी बता चुके हैं। 2 रहेगा बच्चों, जैसे ये 2 है तो इन पढ़ते हैं। और तीसरा 3 है तो आइन लगाते हैं, क्योंकि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हमने पहले ही भी बताया था, है ना। ये चीज़ें अगर आपको याद होगी बच्चों तो 1 और उसके बाद 2 और 1 3, इसको एन, इन, आइन, क्योंकि ये एल्केन का है, एल्कीन का है, एल्काइन का, ये पढ़ते हैं। ठीक, ये इतना है। अब उसके बाद IUPAC नामकरण करने से पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले कार्बन को काउंट करना है। नंबरिंग करते हैं बच्चों, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग करने का सही तरीका ये है कि जिधर से कोई क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ जाए उधर से ही अपन नंबरिंग शुरू करेंगे, है ना। जैसे OH आल है, इधर से नज़दीक पड़ रहा है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर देंगे।
और उसके बाद बच्चों ये जो बी आर दिख रहा है आपको ना, बी आर वगैरह दिख जाए तो इसके लिए भी थोड़ा बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों। जहाँ भी देखिए Cl है तो अपन इसको पढ़ेंगे क्लोरो, है ना। बी आर है बच्चों तो इसको ब्रोमो पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद Cn है साइनो पढ़ेंगे, ठीक ना, साइनो पढ़ेंगे। और इसके आई है तो आयोडो पढ़ेंगे। समझ गए होंगे अब ये चीजें, ठीक। जैसे ब्रोमो है, बी आर है ब्रोमो, Cl है क्लोरो, आई है आयोडो, Cn है साइनो, इस तरह से अपन पढ़ेंगे। अब हमने क्या बताया, यूपीएससी नामकरण करने से पहले सबसे पहला हमें जो काम करना है वो है इसका नंबरिंग करना, ठीक है ना। नंबरिंग किधर से करेंगे, देखिए OH पहले नंबर पर पड़ रहा है बच्चों, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, ठीक ना। यहाँ से नहीं लिखेंगे क्योंकि पहला कार्बन ये है, यहाँ कोई कार्बन नहीं है, तो ये नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो गया, ठीक है ना। नंबरिंग करिए, क्या हो गया बच्चों, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखिए नंबरिंग कर लिया, हो गया ना। अब आपको क्या करना है, जो साइड में है, जो साइड में है पहले उनको लिख लीजिए। हालांकि इसमें अल्फ़ाबेट का भी एक ध्यान में रखा जाता है कि पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से ए आना चाहिए, बी आना चाहिए, सी आना चाहिए, बट डोंट वरी, वो नहीं पता कुछ मत करिए। क्या करना है, केवल हमने बताया जो साइड वाले हैं उनको देखिए, ठीक। जो साइड वाले हैं उनको देखिए। अब साइड में क्या है, तो भाई साहब ये साइड वाले ही तो दिख रहे हैं, तो जरा ध्यान से समझिए बच्चों कि आपको 2 पे क्या मिल रहा है, 2 पर क्या मिल रहा है, तो 2 पे क्लोरो है और एक क्लोरो 3 पर है। बात सही है। तो कैसे लिखेंगे इसका, 2 पर भी है क्लोरो और 3 पर भी है, तो बच्चों लिखेंगे 2,3, 2,3 और Cl है तो क्लोरो पढ़ेंगे, लेकिन 2 बार Cl है डाई पढ़ेंगे, 3 बार होता ट्राई पढ़ते, 4 बार होता टेट्रा पढ़ते, ये भी ध्यान में रखना होगा, हमने बताया है। नहीं पता फिर से सुन लीजिए, आपको 2 बार रहेगा बच्चों डाई लगाना है, 3 बार रहेगा ट्राई लगाना है, 4 बार रहेगा टेट्रा लगाना है, ठीक है ना। देखिए 2 बार Cl है इसलिए डाई लगा दिए। अब उसके बाद Cl है तो इसको अपन क्या पढ़ते हैं, क्लोरो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। हमने क्या बताया कि नंबरिंग करिए बच्चों, 2 पर है Cl, 3 पर है तो 2,3, अब 2 बार है डाई हो गया, Cl है क्लोरो पढ़ेंगे तो 2,3 डाई क्लोरो। अब उसके बाद 2 पर बच्चों ये CH3 भी तो मिल रहा है, CH3 को अपन क्या पढ़ते हैं, मेथिल पढ़ते हैं, कॉमा करके रखिए, क्या रखेंगे, 3 मेथिल, 3 मेथिल हो गया। और उसके बाद एक पे क्या जुड़ा है रसगुल्लों, OH आल जुड़ा है, OH को आल अपन बोलते हैं, लिख देंगे 1 आल, 1 आल हो गया। और उसके बाद आप कार्बन गिन डालिए, उसके बाद कार्बन क्या करिए, गिन डालिए, ठीक है ना। कार्बन गिनिए बच्चों, 1 2 3 4, 4 नंबर पर क्या है, ब्यूट है। और ब्यूट ये सिंगल जब बॉन्ड होता है उसको अपन एन लगाते हैं तो हो जाएगा ब्यूटेन। समझ में आई बात, ब्यूटेन हो गया। 2,3 डाई क्लोरो, 3 मेथिल, 1 आल, उसके बाद मेथेट प्रो ब्यूट, ब्यूटेन। अब देखिए सब में सिंगल, यहाँ से सिंगल ये बॉन्ड है बच्चों, इसीलिए एन लगाए हैं। अगर उसके बाद यहाँ पर जब आ जाता, ठीक है ना, ये जैसे इसमें भी देखेंगे इन वहाँ पर दिख रहा है, ठीक। तो ये समझ में आ गया। चलिए दूसरा कैसे बनाएंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे। क्रियात्मक समूह किधर से नजदीक पड़ रहा है बच्चों, देखिए क्रियात्मक समूह हो या फिर बंध वाला, ये भी आपका जिधर से नजदीक पड़े उधर से कार्बन मतलब काउंट करिए, ठीक। इधर से भी कर सकते हैं क्योंकि ये दूसरे नंबर पर Br मिल रहा है, इधर से दूसरे नंबर पर ये, तो इसमें नंबरिंग दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परफेक्ट इधर से होगा। नंबरिंग करिए बच्चों, 1 2, 1 मिनट, नंबरिंग करिए, नंबरिंग करिए, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5। अब देखिए क्या है बच्चों, इसका जब नंबरिंग करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, नंबरिंग में क्या है, 4 पे Br मिल गया है। देखिए अब जरूरी नहीं है, 2 पे डबल बंद है तो क्या पढ़ेंगे, इसको इन पढ़ते हैं, इन, इसको एन पढ़ते हैं, इसको आइन पढ़ते हैं, ठीक, आइन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप 2 आइन भी लिख, मतलब 2 इन भी लिख सकते हैं,
ठीक, या इसको 4 ब्रोमो पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया ना अल्फाबेट का क्रम एक सिस्टमेटिक ढंग से चलता है, बट डोंट वरी, उसके क्रम में भी नहीं लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा। बस हमें सबसे पहले हमारा काम ही है कि हम साइड वाला लिख लें। सबसे पहले कार्बन काउंट करिए, फिर साइड वाले को देखिए। जो साइड वाला है पहले छाप दीजिए। साइड वाला है क्या है? ब्रोमो है। भाई किस नंबर पे है? 4 पे है। 4 ब्रोमो हो गया, 4 ब्रोमो हो गया बच्चों। कॉमा करिए, 2 पे क्या है? डबल बंद है, तो इसको अपन लिखेंगे इन, 2 इन। अब देखिए इन पहले से ही लगा दिए हैं। अब उसके बाद मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। अब हम पेंटेन नहीं लिखेंगे, केवल और केवल पेंट लिखेंगे। वो क्यों? क्योंकि इन तो पहले लिख लिया, या इसको ऐसे लिख सकते थे कि 4 ब्रोमो 2 पेंटेन। समझ में आया? 4 ब्रोमो 2 पेंटेन, ये भी सही होता। बात समझ में आई? चलिए अब उसके बाद इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें ध्यान से समझिए। देखिए दूसरे नंबर पर इधर से करेंगे, ये दूसरे नंबर पर CH3 इधर से करेंगे। ठीक, तो ये क्या है? आपका क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक पड़े वो ज्यादा सही तरीका होता है ना। हालांकि ये भी क्या है आपका, ये साइड में जाएगा, ठीक, लेकिन ये आपका क्या है, ज्यादा बेहतर होगा इधर से नंबरिंग। ठीक, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए बच्चों, साइड वाला हमने बताया आपको कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, साइड वाला लिख लेना है। साइड वाले का मतलब क्या है भाई? 2 पे OH लगा है, आल पढ़ेंगे, 3 पे OH लगा है, आल, यानी 2 पर भी है और उसके पास 3 पर भी है, तो 2, 3 हो गया। अब OH है, आल पढ़ते हैं, लेकिन 2 बार है ना, इसमें भी देखें 2 बार है, तो बच्चों हम डाई लगा देंगे। 2, 3 डाई, उसके बाद OH को आल लिखेंगे, डाई आल, फिर क्या लिखेंगे? डाई आल हो गया। फिर 4 पे मेथिल है, तो 4 मेथिल, 4 मेथिल। तो बच्चों साइड वाले तो हो गए। अब कार्बन की मेन चेन जो सीधी श्रृंखला हो वो ठीक है ना, वो गिनना है हमें। क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। 5 नंबर पे देखिए पेंट है, तो पेंट अकेले नहीं लिखेंगे रसगुल्लों, पेंटेन लिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि इसमें केवल सीधा सीधा है, ठीक है ना। इसमें लेकिन देखिए बंध लग गया था, इन था, इसीलिए पेंट अकेले लिख दिए। इसमें भी जहां से बंध वाला दिखाई पड़े इसी तरह से करेंगे। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ ब्यूटेन क्यों, यहाँ पेंटेन क्यों, यहाँ पेंट अकेले क्यों। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ इन वाला जो लगता था वो तो पहले ही लिख दिया, या 4 ब्रोमो 2 पेंटेन कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं। इसमें एक बंद है तो ये सीधा सीधा है ना, उसमें तो एन लिख दिए हैं, तो इसीलिए इसमें पेंट था, लेकिन सीधा सीधा जो एक एक बंद है एन लगाएंगे, तो पेंट में एन जोड़ेंगे, पेंटेन तो बनेगा ना। ये हो गया, बात समझ में आई? चलिए अब चौथा देख लेते हैं। इसमें देखिए थोड़ा इसको समझना है, थोड़ा समझना है बच्चों। ओ लगा है, ओ में ऑक्सी जोड़ते हैं, और ये क्या है, लिखा क्या है, ध्यान से समझिए, यही थोड़ा समझने वाली चीजें होती हैं। ये बच्चों आपका ये अलग हो जाएगा, मतलब ध्यान से समझिए। जब ये क्या लिखा है, C2 2 से है, C2 हो गया, और 3 2 5 C2H5। देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से देता है आपको। ये C2H5 लिखा है तो एथिल होगा ना, एथिल होता है, इसको एथिल अपन पढ़ते हैं। और उसके बाद इसमें ऑक्सी है, तो ये पूरा आपका एथ में जब ऑक्सी जोड़ेंगे, ये दूसरे वाले में आएगा। 2 कार्बन है एथ, एथ में O जुड़ा है, एथ में O जोड़ेंगे ऑक्सी, तो ये बन जाएगा एथॉक्सी। क्या बनेगा रसगुल्लों? एथॉक्सी। एथ में ऑक्सी जोड़ेंगे, ये एथॉक्सी हो गया। अब ये C6H6 होता है, आप पता है बेंजीन, क्योंकि H हटा करके यहाँ जोड़ दिए हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एथॉक्सी बेंजीन। ठीक है ना। इसी में देखिए आपको अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी तो 1 बार 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बात समझ में बच्चों? ठीक, देखिए ये सभी के सभी अगर हम बात करें 12th के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हाई स्कूल में भी आते हैं, लेकिन हाई स्कूल में पैटर्न ये चलता है, ये हाई स्कूल में ज़्यादा पैटर्न चलता है, ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं ज़्यादा। ठीक, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप 12th में हैं तो बेहतर है आपके लिए, अदरवाइज़ आप उससे नीचे कक्षा में हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि आता ही नहीं इस टाइप का उसमें। ठीक, तो ये हो जाएगा, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है ना, ये एथ है
O जोड़ेंगे बच्चों ऑक्सी एथाक्सी। अब इधर C6 ये बेंजीन, एथाक्सी बेंजीन हो गया, ये इसका नाम हो गया। एक यहाँ पर भी है, इसका नामकरण करेंगे। देखिए चाहे इधर से करिए चाहे इधर से, भाई इधर से दूसरे नंबर पे आएगा, ये इधर से दूसरे नंबर पर। अब देखिए इसमें क्या था, ये जब क्रियात्मक समूह नहीं था तो नंबरिंग यहाँ से किए थे। अब इसमें भी कोई आपको कहेगा कि इधर से होना चाहिए, नहीं इधर से, तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं से करिए, कोई गलत नहीं काटेगा, यहीं से करिए, गलत नहीं होगा। अब बस गिनना है, ठीक है ना। सेम उसी तरीके का पैटर्न है बच्चों, लेकिन बस अंतर इतना है, पहले 4 पर के लिए क्या लिखेंगे, 4 आल, 4 आल हो गया, इसमें 4 पे ब्रोमो था। अब दूसरे नंबर पर क्या है, 3 बंध है, यहाँ पे त्रिबंध है बच्चों, आइन लिखते हैं, आइन, ठीक, 4 आल 2 आइन, उसके बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। देखिए पेंट, इसमें भी वही पेंटेन नहीं लिखेंगे, अगर ये बंध वाला नहीं होता तो 4 आल पेंटेन ऐसे करते, 4 आल पेंटेन लिख देते, इसमें 4 ब्रोमो 2 नहीं 4 ब्रोमो पेंटेन इसमें भी ऐसे लिख देते, लेकिन ये बंध है तो इनको भी ध्यान में रखना है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी देखते हैं। सी, देखिए CH3 CH2 का होल ट्वाइस है, और उसके बाद देखिए देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, है ना, अटपटा लग रहा होगा कि आखिर ये है क्या भाई साहब, ये क्या चीज़ दे दिया है। डोंट वरी, कार्बन गिनिए, नंबरिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर है तो नंबरिंग करिए 1 2। अब यहाँ पर कहेंगे कि हम भाई नंबरिंग कैसे करें, इसमें कैसे करेंगे। देखिए 1 हुआ, 2 हो गया, एक 3 है और 2 यहाँ पर है, तो 5 हो गया कि नहीं। इसमें लिखने की इधर ज़रूरत नहीं है, इधर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CH2 है तो इसका मतलब ये C2 है, H4 है, तो टोटल कार्बन कितने हुए, 1 2 और 2 इसके 4 और 1 ये 5 हो गया। अब नंबरिंग करने के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमें ज़रूरत थी वो मिल जाएगा। एक देखिए 2 पे क्या है बच्चों, आल है, 2 आल, 2 पे आल है, और 1 पे क्या है, इन है, 2 आल 1 इन। उसके बाद मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 1 3 1 4 और 1 ये 5। अब भाई यहाँ पे क्या है, पेंट। अब देखिए इसमें भी पेंटेन नहीं लिखेंगे, केवल पेंट, क्योंकि ये द्विबंध है, जहाँ पे द्विबंध 3 बंध मिल जाए वहाँ पर केवल इसी फॉर्म में लिखेंगे। केवल कार्बन, ये मेन जो आपका यही वाला दिख रहा है सीरीज, यही में से जो रहेगा, जितने कार्बन रहेंगे वही छाप देंगे बस, उसमें एन वगैरह नहीं लगाना। ठीक, बात समझ में आई, ये हो जाएगा बच्चों। अब इस अगला है, देखिए एक बेंजीन वाला आ गया, एक वलय वाला। इसमें भी देखिए ये तो और भी आसान होता है। नंबरिंग इसमें जब करना होता है बच्चों, कैसे करते हैं, जहां पे लगा स्टार्टिंग वहीं शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, 1 पे लगा है CH3, इसको मेथिल पढ़ेंगे, 3 पे लगा है OH आल पढ़ेंगे, 4 पे लगा है मेथिल। इसका मतलब एक बार 1 पे लगा है, एक बार 4 पे। कैसे लिखेंगे बच्चों, 1,4। अब 2 बार है डाई लगाएंगे, और उसके बाद CH3 है, मेथिल पढ़ते हैं, तो 1,4 डाई मेथिल। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत अब नहीं हो रही होगी। ठीक, उसके बाद 3 पे क्या है बच्चों, आल है, 3 आल। उसके बाद ये पूरा का पूरा आपको पता होगा, इसको अपन क्या पढ़ते हैं, बेंजीन पढ़ते हैं, है ना। अब इतना तो भाई पता ही होगा कि ये पूरा संरचना इसको बेंजीन पढ़ा जाता है। ये हो गया इसका IUPAC नामकरण। इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये तो और भी आसान है, इसमें भी यही मैटर इसमें भी आ रहा है, यही मैटर इसमें भी फंसेगा। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये है। अब देखिए इसमें कार्बन हम काउंट करेंगे, इसमें कार्बन काउंट करने की जरूरत नहीं थी। इसमें देखिए कहाँ से, ये पूरा 1 2 3। अब इसमें कहेंगे कि भाई ये इसमें नंबरिंग नहीं किया था, इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो पूरा एथाक्सी हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये पूरा संरचना बेंजीन की है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो जरूर, अब देखिए CH3 है, मेथ है, भाई मेथ में वही चीज़ ऑक्सी जोड़ेंगे। यहाँ पर 2 था तो एथ था, यहाँ पर C1 है तो मेथ है, मेथ में ऑक्सी जोड़ेंगे, मेथॉक्सी हो गया। ठीक, तो लेकिन 1 नंबर पर ये मेथॉक्सी जुड़ा है ना, 1 नंबर पर इस कार्बन के साथ ये पूरा जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कार्बन था नहीं, तो इसको पढ़ेंगे 1 मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी पढ़ेंगे बच्चों। और उसके बाद 2 पे क्या है, मेथिल है, 2 मेथिल, 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल। अब कार्बन गिन लिए, इसको नहीं गिनना है, अब इसको तो हम लिख लिए ना, 1 मेथॉक्सी लिख लिए, 2 पे मेथिल लिख लिए। अब 1 2 3 कार्बन, तो मेथ एथ प्रोप
तो प्रोपेन, ठीक ना, प्रोपेन, ठीक है ना। 1 मेथाक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल है बच्चों, बस थोड़ा सा समझना है। देखिए इसको देखने में तो आपको डर लगेगी, लेकिन ये कहेंगे ये क्या चीज़ है यार, ये बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर से करिए, इधर देखिए, इधर से ऊपर नीचे दोनों पढ़ रहे हैं, तो नज़दीक इधर से ज़्यादा बेहतर होगा। इधर से भी कर सकते थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, भाई इधर से करेंगे तो आपका क्रम नंबर बदल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब देखिए इसमें क्या करना है। देखिए बच्चों 2 नंबर पे NH2 है, नीचे भी NH2 है, 4 नंबर पर भी NH2 है। और जब बात आती है NH2 की तो अपन इसको एमीन पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए अब 2 पे ऊपर है, 2 पे नीचे, इसको 2,2 लिखेंगे, या 2 अकेले लिखिए फिर कॉमा करके। अब यहाँ पे 4 भी है, 2,2,4। अब यार 2 अकेले लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 पे ऊपर भी है, 2 पे नीचे भी, इसलिए अपन इसको 2 बार लिखे हैं। और 4 पर भी है। अब देखिए NH2 को एमीन पढ़ते हैं, लेकिन 1 2 3 बार आया है, इसलिए ट्राई लिख देंगे। अब तो ये बात समझ में आ गई होगी, 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई। 2,2 4, 2,2 फिर इसके बाद 4, ट्राई एमीन, एमीन हो गया, इसका हो गया। 3 नंबर पर CHO है, तो CHO को क्या लिखते हैं देख लीजिए ध्यान से, CHO को अल लिखते हैं, अल लिख दिया। उसके बाद कार्बन काउंट करिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो भाई साहब ये हो जाएगा पेंटेन। ये हो गया ना। इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। अब इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। क्या करेंगे बच्चों, नंबरिंग करना है, किधर से चाहे जिधर से, ठीक है ना। 1 2 3 4 5। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट नंबरिंग में कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आखिर कैसे जाने किधर। भाई जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ जाए, ठीक ना, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर पढ़ रहा था, ये एक प्रकार का ये क्रियात्मक समूह है। इधर पहले नंबर पर OH पढ़ रहा था, तो इधर से, ठीक, ये चीज़। और बंध वाला जब आ जाए, बंध वाला भी जिधर से नज़दीक पड़ जाए उधर से ही गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई आपको घबराना नहीं है, ये गलत नहीं होगा। जिधर से नज़दीक है उधर से शुरू कर दीजिए बस। इसमें क्या पढ़ेंगे, अब देखिए अब सारा काम तो हो गया बच्चों। अब देखिए इसमें भी सेम जैसे ये किए थे ना, वैसे सेम ये भी है। 2 पे है CH3, 3 मतलब 2 पे नीचे भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको लिखेंगे 2,2। उसके बाद 2 पे ऊपर नीचे है, इसलिए 2 बार 2 लिखे हैं। और 3 है, 3 पर भी है, तो अब 1 2 3 बार है, तो हो गया 2,2 ट्राई मेथिल, 2,2,3 ट्राई मेथिल। 4 पे क्या है बच्चों, आल, 4 आल। उसके बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंटेन, है ना। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करिए, इसमें नंबरिंग करिए, कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें क्या होते हैं, जितने कॉर्नर, जितने कोने उतने कार्बन। इसमें आपको कार्बन दिखेंगे नहीं, वो हाइड रहते हैं। जितने कोने उतने कार्बन, ये समझ लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है भाई, CH3 है मेथिल, ठीक ना, CH3 है, और उसके बाद ये O है। यही चीज़ तो ये भी लिखा है ना, यही चीज़ तो पूरा लिखा है बच्चों। इसको क्या भी लिखे हैं, मेथाक्सी लिखे हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 मेथाक्सी, 1 मेथाक्सी। ध्यान से समझिए, 2 पे क्या है, आल, 1 मेथाक्सी 2 आल। अब इसको पूरा बेंजीन पढ़ते हैं, 1 मेथाक्सी 2 आल बेंजीन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नामकरण। आई होप कि ऐसा प्रॉपर वीडियो आपको अब कहीं नहीं मिलेगा। बड़ाई तो नहीं करने बच्चों, लेकिन इस वीडियो में जितना क्रियात्मक समूह होता है जो आपके हैं बंध वाले, सारे के सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम इस वीडियो के अंदर हमने आज कर दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। आप इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए।